चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। बताओ मैम क्या अप्रोच लगेगी इस क्वेश्चन में। हम इसको 34A। पहले तो इसको डिसेंडिंग में करो। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि हम व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्टिंग। अच्छा तो रिमाइंडर बताओ क्या अप्रोच लगेगी, कौन बताएगा यहाँ पे। किसी को आता है आइडिया? माइनस -6। तुक्के थोड़ी लगाने हैं। -6 क्या सोच के बता रही, 5 के बता दे, 5 ही बोल देती। अरे नहीं, मैं -1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अरे तो -6 ही क्यों, 7 क्यों नहीं? देखो क्या पर करना है हाँ इस इसमें क्वेश्चन डिवाइड। में। एक्स इसको बोला था। इसको तुम्हें डिवाइड करना है -4A³ +2A। थोड़ा सा इसको जगह नहीं है यहाँ पे, इसको शिफ्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको तुम्हें डिवाइड करना है किससे। -4A³ +2A² -8A+30। इससे तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो तुम क्या यस। करोगी बताओ। तो तुम लॉगिंग मेथड लगा। तो तुम पता है क्या करोगी, डिवाइड करोगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है? यस। यस मैम। हाँ तो बस लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -3। एम नहीं, प्लस थ्री +3 आएगा। +3। एम प्लस थ्री ए। ए। +3A। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -12A⁴ +6A³ -24A² +90A। ठीक है, अब क्या करो, साइन चेंज कर दो। इसका प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, ये कैंसिल। अब -22 और ये 6 क्या हो जाएगा, -28। -28। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10A²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। मैम 14 आएगा ना। अच्छा हाँ, 14। ठीक है, और 90 -34 कितना हो जाएगा, 56, राइट। -75। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, +7। A 7A नहीं, खाली 7 ही ले लो, आई थिंक है ना, सिर्फ 7 ले लो। यस मैम। तो यहाँ से आ जाएगा -28A³ +14A² -56A। नहीं, यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं, सही यहाँ है। पे मैम -9 आ सही गया। है। सही है। अब देखो साइन चेंज कर दो इसके सबके नीचे से। ठीक है, सारे कट जाएंगे। अब ये कैंसिल, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा बताओ, इसमें से 210 में 75 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। मैम ऐड करेंगे ना, मतलब ऐड करना होगा ना, साइन चेंज आएगा। ऐड कर दो। मैम 285 है। कौन बताया, स्मिता तुमने बताया? नहीं, आई -285। कौन दे रहा है आंसर्स? मैम मैं बोल रही थी माइनस हम्म टू एटी फाइव सही है, -285। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट। इसका मतलब ये है कि तुम्हें रिमाइंडर 0 चाहिए था ना, बिकॉज ये कंप्लीटली डिविजिबल था इस नंबर को। लिखा है दिस नंबर इज मस्ट बी डिविजिबल, मतलब ऐसा क्या तुम इसमें से माइनस कर दो कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो तुम इसमें से क्या माइनस करोगी बताओ। -285। -285। -285 ऑप्शन। ऑलरेडी है, तो तुम्हें माइनस करना है ना। तो तुम यहाँ पे माइनस का 285 लोगी, तभी ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आया समझ में? यस मैम।
चेक करो आंसर, मैं यही है। यस मैम सही है। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस ओके, देखो अब यहाँ पे सिंपली आइडेंटिटी लगाते जाना है प्रगति, तुमको फैक्टराइजेशन का ही है ये पार्ट। अब ये देखो, ये आइडेंटिटी बन गई यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर की। ठीक है। अब देखो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए ए स्क्वायर। प्लस ए माइनस ए हम्म, का। एक सेकेंड, यहाँ पे क्यूब भी आई थिंक है ना? क्या है ये, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा क्लियर, थोड़ा सा बुक दे दो। मैम क्यूब नहीं है उसमें। क्या है, स्क्वायर है? क्या यस है? मैम स्क्वायर है। स्क्वायर। मैम वो स्क्वायर है, 8 है। ठीक है। अगर स्क्वायर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात किया ना 8 है वाला पे। हाँ, यहाँ पे 8 है। सही है सही उसके है। बाद ये। एट मैम भी है? ये 8। अच्छा, 8 भी नहीं यहाँ है मैम। यहाँ पे एट है? यहाँ पे 8 है। इसमें यहाँ पे 8 है। एट है, ओके। और यहाँ पे ए माइनस वन बाई ए बस। हाँ वो तो दिख रहा है, वो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को हमने मिला के क्या लिख दिया है, इन दोनों को मिला के ये फॉर्मूला लिख दिया ना। क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ रखी है। तो इसी आइडेंटिटी को हमने अप्लाई कर दी है इस इन दोनों के लिए, देख लो। इन दोनों के लिए, इसके और इसके लिए, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। तो इस इन दोनों को मिला के हमने ये ले आए हैं आइडेंटिटी के थ्रू, इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब तुम देखो यहाँ पे ये दोनों मिला के एक आइडेंटिटी बना रही, कौन सी, यही वाली, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी है। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ से आ जाएगा का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए रेज टू पावर फोर, और माइनस वन अपॉन ए रेज टू पावर फोर। ठीक है। यहाँ पे ए रेज टू पावर फोर प्लस वन अपॉन ए रेज टू पावर फोर, यहाँ पे ए रेज टू पावर एट प्लस वन अपॉन ए रेज टू पावर एट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो अगेन हमें आइडेंटिटी दिख रही है सेम, यही वाली, ऊपर वाली सेम आइडेंटिटी है। ये इसको यहाँ पे भी फॉलो करवानी है हमें, है ना? तो यहाँ से अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे आ 8। जाएगा ए रिस्ट पावर एट माइनस वन अपॉन ए रिस्ट पावर एट। और यहाँ पे आ गया ए रिस्ट पावर एट प्लस वन अपॉन ए रिस्ट पावर एट। देखो अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, तो आंसर हो जाएगा ए रिस्ट पावर सिक्सटीन माइनस वन अपॉन ए रिस्ट पावर सिक्सटीन। ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। क्लियर है? ऑप्शन बी। हाँ, यस मैम। यस मैम। ऑप्शन बी करेक्ट। चेक कर लो। प्रगति आया समझ में यस मैम तुमको? सही। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। कहाँ गई जूम? ये देखो। यही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ प्रज्ञा बताओ। मैम मैंने आपको बोला था कि आज मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे हैं, वो वाला करवाऊंगा। तुमने अलग से सेट भेजा था? अच्छा। यस मैम। तो करवा देंगे, वो भी ऐसे ही तो है, इसी तरह का तो सेट है ना, वो कुछ अलग तो नहीं है उसमें। क्यों, कुछ अलग है क्या? ऐसे ही तो सेट है ना वो भी, पेपर का। यस मैम सेम है। कोई दिक्कत नहीं, कर लो, ये सेट भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ अच्छा क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा तुमको। ये कंप्लीट करा के फिर वही करवा देंगे, है ना? है तो ये भी क्वेश्चन ही, मैम ऐसा है कुछ कितने नहीं। बचे इसमें? अलग तो है नहीं, वो अभी ताजा है क्या? मिस क्या? मतलब वो अभी अभी करेंटली, मतलब अभी पेपर का है क्या, अभी कौन सा ईयर का है, आई मीन पूछने का मतलब है कि अभी करंट का पेपर है वो? मैम पीवाई क्यूज है, मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स ईयर्स। के पीवाई हाँ, क्यूज। तो कोई दिक्कत मैम। नहीं, ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही हैं। ओके मैम। नंबर 2 आयो क्यूएम क्या है ना मैम? अच्छा ठीक है, चलो करवा देंगे, देखते हैं अगर अच्छे क्वेश्चन हैं लेवल करवाते हैं इसको भी। इस सेट के बाद मैम करवा देख देंगे। लीजिएगा एक बार आप। हाँ, इस सेट के बाद वही करवा देंगे, ठीक है।
ठीक है मैम। मैम इसके मतलब इसके बुक के कितने सारे सेट बचे? तो काफी सेट है, 17 सेट है। ओह। हम्म। कितना हो गया? कितने हो गए? 4 हुए। मैम 4 ही हुए हैं। कितने हुए? 5। 5 हो गए, 17 हैं तो टोटल जोड़ लो। मैथ्स की स्टूडेंट हो। एक सेट को कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगती हैं, नहीं 2 से 3 दिन लगते हैं। चलिए 3 लगते हैं। अब मैम देखो मेरे इस में तो 12 सेट है और हम्म हर एक सेट में 50 क्वेश्चन। हम्म, इस क्वेश्चन में है क्या फाइंड करना है तुम्हें, A² + A। देखो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो। A²A+2 है, ठीक है। और नीचे क्या है, A² -1, 1 अपॉन, A²- 1 - A, ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है, इसी की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, राइट। यस। तो तुम पता है क्या करोगे, यहाँ पे इसको सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा A² + 2 और इधर A इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा A² + 2 = A। ठीक। तो अब तुम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हो। नहीं, इसकी वैल्यू रख सकते हो, है ना। A² + 2 की जगह पे तुम A रख सकते हो। और नीचे क्या है, A², 1 - A। ठीक, अब ये A + A क्या हो जाएगा, 2A। अब ये A इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/1 - A, है ना। यस। हाँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम अम, अगर हम A इधर ले आए तो A² - A = 2 हो मैम जाएगा। एक ए रह गया यहाँ पे। तो मैम हाँ, एक, एक A हाँ है, ए। ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से A कॉमन ले लो तो आ जाएगा A - 1 = 2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 है नीचे वाले की, तो इसका मतलब 2/2 आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन C। बोलो, आया समझ में कि नहीं? मैम यस मैम। मैम ये करना। ये मैंने ऐसे किया ना, ये A इधर था तुम्हारा RHS में, तो हम इसको LHS में लेके गए। LHS में आ गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये 2 माइनस में हो जाएगा। रुको रुको रुको, गलत हुआ है, 1 सेकेंड। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -2 होगी, इसका मतलब आंसर -1 होगा, ऑप्शन B होगा इसका। यस मैम। सही है, चेक कर लो। मैम हाँ, पूछो अगर नहीं आया समझ में तो। मैम आ गया ये वाली समझ में। मैम मेरे को बस एक चीज पूछना था। मैम हम्म। एक वन चीज आर की आंसर वैल्यू इसका। पूछनी थी। 1 आ रहा है। यस मैम। चलो अच्छा, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं इसको। ये देखो लिखा है A + 2/A = 1। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा A² + 2 = A। ठीक है। तो अब A² - A = -2 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा A कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A - 1/(= अच्छा हाँ, सही आ रहा है, -1, अरे 1 ही आएगा। देखो कि जब इसमें से हम हाँ। माइनस कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 - A = -2, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो A (1 - A = 1) ही 2 आ जाएगा तुम्हारा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ से A² + 2 + A/(1 - A)। तो अब इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इसकी, ये क्वेश्चन की उठा के, तो यहाँ पे A + A/(1 - A)। तो यहाँ से हो जाएगा ये A + A 2A। नीचे है A²(1 - A)। तो यहाँ से हो जाएगा ये A कैंसिल, तो हो जाएगा 2/A × 1 - A। तो यहाँ से आ जाएगा 2/2। आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन C। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैम एक बार यस मैम। सोच लो मैम तो एक लिख चीज, मैम लीजिए। मुझे ना एक चीज की वैल्यू पूछनी थी। हम्म।
मैम मुझे एक चीज की वैल्यू पूछनी थी। हाँ पूछो। मैम मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। रुक जाओ, ब्लैंक, अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, वो लिख रहा है आई थिंक कुछ। लिख लेंगे उसको, नोट कर लेंगे फिर करना। ठीक है मैम। तुम लोग क्लास में आया करो, सेशन को रेट किया करो, चैट वीडियो दोनों, फिर जाया करो आराम से। बट डेली आया करो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस होने लगते हैं कि ये मैम, ये बच्चे पहले आते थे अब क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, मतलब आप क्या है, इशू यस क्या मैम है, होगी। क्यों नहीं आ रहे हैं ये बच्चे। अच्छा मैम डाउट नहीं पूछते उसी चीज के मैं लिए। अगर बाहर से रेटिंग हाँ। कर दी तो मतलब रेट कोच से हम्म। वहां मतलब से अगर क्लास में रेटिंग कर अरे रेगुलरली डेली आना कनेक्ट जरूरी करो। है? हाँ डेली आओ, 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए बैठो, देखो सुनो, घूमो फिरो, चले जाओ। यस मैम मैम। इंग्लिश के मैम इंग्लिश वाले मेंटर ने क्वेश्चन शेयर किया था ना, उस उन्होंने बोला कि वो ऑनलाइन आकर उसका आंसर शेयर करे। नहीं हम समझे नहीं, फिर से बताओ। सारथी पर इंग्लिश के मैम ने क्वेश्चन शेयर किया था, तो हम्म। फिर उसका आंसर मैम ने बोला चैट पर मत डालो, वीडियो कॉल करके बोलो। अच्छा, ताकि वीडियो कॉल के वो स्टूडेंट बढ़ जाएं। यस हम्म। मैम। गुड आइडिया। मैम इंग्लिश पता है उसमें ज्यादा आते भी नहीं वैसे वो लोग। चलो हम भी कोई करते नहीं हैं। आता। चलो हम भी मैम ये, फिर लेकिन जब मेरे में मेरा ऑलरेडी, सेशन मेरे में ऑलरेडी इतने बच्चे रहते हैं कि फिर हमको करना नहीं पड़, मन नहीं करता है कुछ करने का एक्स्ट्रा, लगता है छोड़ हटाओ, और आ जाएंगे सर दर्द करने। मैम इंग्लिश में तो इतने कम रहते डायरेक्ट मैम चैप्टर पढ़ाने बोल रहे हैं, मतलब चैप्टर पढ़ाना है तो हम्म। चैप्टर पढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, तुमने नोट कर लिया। यस मैम। ठीक यस है, मैम इसका बताओ वैल्यू प्रज्ञा, तुम पूछिए क्या मैम। पूछ रही थी। मैम मैंने बोर्ड पे लिखा है मैम, इसका तो ये वैल्यू तो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ क्या है, सिक्स फोर्टी एट वन पॉइंट 68.921, यही क्वेश्चन है। हाँ मैम, मैं बस इसका वैल्यू जानना था, अरे तो तुम कैसे सबसे पहले तो निकालते हैं। डेसिमल को हटा दो अपनी नजरों के सामने से, उसको हटाओ, नीचे कर दो 1000, ठीक। तो अब यहाँ से आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 68921, नीचे आ गया क्यूब रूट ऑफ 1000, बोलिए। तो नीचे आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा ये किसका परफेक्ट क्यूब है, एस्टिमेशन मेथड यूज करो। 41। मैम आपने बताया था कि ना मैम ऐसे तरीके से बनाने का। हाँ हाँ, इसका मैं हाँ नहीं। सॉरी मैम, हाँ। हाँ 1 आ जाएगा, हाँ तीन सॉरी मैम। तीन हटाते हैं उधर। और ये 68 किसके आ रहा है, 4 और 5 के बीच में, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 41 हाँ अपॉन तो 10, आंसर हो गया 4.1। मैं 4.1 का क्यों भेजा हूँ? अच्छा मैम, फिर नीचे मैम, नीचे का मतलब 1000 का भी मैम क्यूब रूट लेना होता है? हाँ हाँ हाँ, उसको थोड़ी छोड़ देंगे। ओह, मैं आगे समझ गई। मैम मेरा यही गलती हो रहा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एस्टिमेशन मेथड था, आया समझ में। था। यस आज मैम, ये आज आ गया। समझा रहे थे, एक बच्चा आया बोलता है मैम शॉर्टकट बता दीजिए, उसको एस्टिमेशन मेथड पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसको समझा दिए। मैम मैं, आपने बताया ना, मेरा पूरा क्यूब रूट इजी हो गया, मतलब मैम अब एक भी याद करने की जरूरत है, मैं 10 तक याद कर लिया, उसके बाद याद ही करने का। अरे नहीं, याद तो कर मैम लेना मैंने कम से आप कम, 15 तक याद कर लेना, इतना कर देना बस, 15 से ऊपर मत करना, हम नहीं कह रहे, 15 तक कर लेना। मैम 10 तक याद है, उसके आगे फिर बन जाता है वैसे भी। 12 का मैम याद याद कर करने लो, नहीं वन पड़ता, सेवन माइंड में टू सेट हो एट जाता है। मैम मैम 11 ऐसे भी तक। क्वेश्चन बनाते बनाते मन में बैठ जाता 11 का 1331, हमको भी बहुत ज्यादा खैर 12 का नहीं याद है, मैं सच 172 बताऊं 8 मुझे भी 13 बहुत का नहीं याद है। 4 लाइक मतलब 15 तक ही 497। है। वो मैम सेट इसको कहाँ गया, खो गया। हाँ हो नहीं गया ना वाला, क्यूब्स। मैम मैंने बाकी है। आपको जो क्वेश्चंस भेजे एक बार आप देख लीजिए ना, मैम कैसा लग रहा है। जो मैम देख रहे, नेक्स्ट। अब ये है ना कि यस बीच मैम। में फ्लो फ्लो चलता रहता है ना, तो फिर लगता है इसको खत्म करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं कुछ, ऐसे टाइम चला जाता है ना फिर इधर उधर देखते देखते। मैम ये आसान क्वेश्चन नहीं है, मत करो अभी। इन द फिगर में द मेजर ऑफ एंगल ट्रेपेजियम, हाँ आसान क्वेश्चन है। ये वाला ए, और ये नाइन्थ वाला, डेज वाला, मैम 9th वाला करवा दीजिए। करवा दे। आई थिंक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है सबसे। लिखा है देखो, 4 आदमी, 4 मेंस एंड वन, इसका उससे कर लो। अम, मैम लीनियर 2 वेरिएबल्स रहेगा लगता है। बता रहे हैं, 4 men, 9 women फिनिश अ जॉब ऑफ 12, ठीक है। तुम लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक दे दें इसकी। यस मैम दे दीजिए। यस मैम। देखो शॉर्टकट ट्रिक होती है, M1
T1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये शॉर्टकट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आदमी जितने भी हैं, फिर वो कितने दिन में वो काम को खत्म कर रहे हैं, डे डे कितना ले रहे हैं, और टाइम कितना ले रहे हैं। डे और टाइम अलग अलग होता है ना, कि मतलब मान लो 5 दिन काम किए, फिर आवर्स में कुछ और है टाइम, तो उस केसेस में है। बट यहाँ पे टाइम की बात हो नहीं रही, सिर्फ डेज की बात हो रही है, तो इसकी जरूरत नहीं, हम सिर्फ M1 D1 से भी काम चल जाएगा हमारा। M1 D1 आप अपॉन। इसके म- आप हम्म। इसके मतलब लिख दोगे क्या बोर्ड के ऊपर, अच्छा स्क्रीनशॉट ठीक है, लेके? रुको रुको रुको, कुछ मतलब लिख देते हैं। रुको, हम गूगल से निकाल देते हैं बकायदा। पढ़ने कंफ्यूज हो जाएगा। यही है शॉर्टकट ट्रिक्स की, कहाँ गई। देखो, देखो पहले पहले में शॉर्टकट ये है तुम्हारा, थोड़ा सा याद करें ना मतलब बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा टाइम एंड वर्क, अगर थोड़ा सा शॉर्टकट अगर याद हो सके तो। इफ M1 person can do a W1 work in D1 days, M2 person can do a work W2 work in D2 days, then the formula would be। अच्छा, मैंने थोड़ा सा आई थिंक गलत लिख दिया था यहाँ पे। M1 D1 W1 ऊपर ही था, ऐसे। हाँ, इसका मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना। ये है फॉर्मूला। देखो ये लिखा है ऊपर, जो तुम बोल रहे हो ना मैम लिखवा दो, वही लिखा है ऊपर। देखो, इफ M1 person कैन डू W1 वर्क इन D1 days एंड M2 persons कैन डू W2 वर्क इन D2 days, then the formula will be like this, okay। इफ वी ऐड टाइम फॉर बोथ द ग्रुप्स T1 एंड T2, अगर हमने टाइम भी ऐड कर दिया तो वो देखो इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है, देखो इसमें T1 और इधर T2, अगर हमने टाइम को भी इंक्लूड किया है तो एक ये फॉर्मूला हो गया। एंड इफ वी ऐड एफिशिएंसी फॉर बोथ द ग्रुप्स E1 एंड E2 इस रिस्पेक्टिवली, अगर हम उनकी एफिशिएंसी भी ऐड कर रहे हैं तो अगेन एक्स्ट्रा एक चीज ऐड हो जाएगी, E1 इधर और E2 इधर, तब भी इक्वल होगा हमारा। इफ ए कैन, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन X days एंड B कैन डू इट इन Y days, देन A एंड B वर्किंग टुगेदर विल बी द सेम वर्क। तो अब ये इसका है, ये तो खैर आसान है, तुम लोग निकाल ही लोगे। मैम मल्टीप्लाई की प्लस है ना इधर? ये स्टार का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है ये सिंबल। हम्म, वो स्टार क्लियर दिख नहीं रहा था, वैसा प्लस टाइप दिख रहा था। हम्म। ये दोनों फॉर्मूला उतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, क्योंकि ये तुम ऑलरेडी इजी है, 2 स्टेप में आ जाता है इसका आंसर। बट ऊपर का वो थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला है, उसको ये यूज करते हैं हम ज्यादातर। ठीक है, हो गया नोट, क्वेश्चन पे आए। यस मैम। तो यहाँ से हो गया M1 D1 W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 W2। अब लिखा है 4 आदमी प्लस 9 वुमेन, मतलब कि यहाँ पे लिखोगे 4 men प्लस 9 वुमेन, 4 वुमेन कैन डू एंड 12 डेज में काम कर रही हैं, प्लस ठीक है। 12 दिन में काम कर रही है ना, इज इक्वल्स टू। मैं तो मल्टीप्लाई था नहीं था हाँ, तो मल्टीप्लाई आ तो गया, देखो। यहाँ पे। अरे वो तो टोटल आदमी और औरत मिल के काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैन लेना है ना। अब मैन में चाहे औरत हो चाहे आदमी, मैन में चाहे औरत हो चाहे आदमी, वो काउंट उसी में होगा ना। नहीं आया समझ में। तो वही कंफ्यूजन हो गई देखो M1 में तुम्हें क्या लेना है, आदमी काम कर रहे हैं तो ठीक, औरत काम कर रही है तो ठीक, तो वो तुम्हें टोटल लेना पड़ेगा, जितने आदमी और औरत हैं। यहाँ पे 4 men और 9 वुमेन मिल के वो वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पे तुम्हें उनका टोटल लेना पड़ेगा M1 की जगह तो पे। मैम, तो ऊपर पहले W1 और फिर डे 1 चाहिए था। ये D1 हो गया। D1 मतलब ये मिलके इतने दिन में काम कर रहे हैं, और वो सेम काम को, उसी काम को तीन तीन आदमी प्लस 10 औरतें मिलकर कितने दिन में काम कर रही हैं, 14 डेज में। 14 डेज में कर रही हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन।
नो मैम। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब दोनों साइड तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 7। अब इसको ओपन कर दो, 6 4 जा 24 मैन, प्लस 6 9 जा 54 वोमेन इज इक्वल्स टू 21 मैन प्लस 70 वोमेन 7 के इक्वल है। निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल 13 वोमेन टू फिनिश द वर्क। 13 वोमेन कितने दिन में काम को खत्म कर देंगी। ठीक है, तो यहां से तुमको एक चीज पता चल जाएगी कि कितने आदमी औरत के इक्वल हैं। तो यहां से तुम निकाल लो 20, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 मैन, और ये 54 इधर जाके 70 के साथ माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 70 - 54, तो हो जाएगा 16 W। मतलब कि 3 आदमी 16 औरतों के बराबर हैं, है ना। तो एक औरत किसके इक्वल है, 1 वुमेन किसके इक्वल थी, 3/16 मैन के। तुमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 13 औरतें मिलकर, 13 औरतें वो काम कितने दिन में खत्म करेंगी। तो तुम ऐसे निकाल लो कि देखो 4 आदमी प्लस 9 औरतें मिलकर किसी काम को कितने डेज में कर रहे हैं, 12 दिन में, 12 डेज में। तो तुम्हें बताना है, तो इनका रेट ऑफ वर्क निकाल लो, इनका रेट ऑफ वर्क निकाल लो। अब यहाँ पे तुम क्या करोगी, इसको हटाओ यहाँ से, इसी को रहने दो। 3 आदमी की जगह पे लिख दो 1 मैन इज इक्वल्स टू 16/3 वुमेन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लग रहा है। अब 1 मैन की जगह पे यहाँ पे वैल्यू डालो इसकी, तो यहाँ से आ जाएगा 16 × 4, 64/3 मैन प्लस 9 वुमेन का रेट आ गया 12। तो अब इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लो। बड़ा लेंदी हो गया, हमको तो लग रहा था आसान है। मैम 91/3, ये तो वुमेन में था ना। वुमेन का रेट ऑफ वर्क आ गया 1/12। तो यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, हम 1 क्यों है? वो रेट ऑफ वर्क निकालते हैं ना, तो वर्क ऊपर होता है ना, वर्क 1 हमेशा मानते हैं। यस मैम। तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 1/9 इन 91/4। तो यहाँ से आ गया 364। अब 13 का निकालना है, तो 13 का हो जाएगा, 13 वुमेन का हो जाएगा 13/364। यहाँ से आ जाएगा 1/28। इसका आंसर हो जाएगा 28 डेज। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। मैम जो पहला फॉर्मूला है हम्म सबसे स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आया। चेक कर लो, आंसर यही है, 28 डेज। यस मैम। आई थिंक ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या। यस मैम, थोड़ा समझ लीजिए। बट हम्म वो जो पहला फॉर्मूला यस है सबसे वो समझ में नहीं। फॉर्मूला ये है, मैम। यस मैम। फॉर्मूला ये है कि अगर M1 पर्सन कैन डू M1 पर्सन का मतलब ये होता है ना कि इसमें M1 का पर्सन मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी ही है, औरतें भी तो हो सकती है ना, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो M1 पर्सन मतलब होता है औरत आदमी जो भी उस काम को खत्म कर रहा है, जितने दिन में खत्म कर रहा है, जितना काम कर रहा है, वो इस फॉर्मूले से इक्वल होगा। मतलब M1 × D1 × W2 इज इक्वल्स टू, वही काम को मान लो दूसरा काम है मान लो, या फिर उसी काम का कुछ पार्ट कर रहा है वो, M2 × D2 × W2। नहीं आया समझ में, आया। क्लियर हुआ। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से नहीं कर सकते इसको। देखते हैं। नहीं, क्योंकि उससे आंसर 20 डेज जा रहा है उसको। 28 होगा ना इसका आंसर तो। 20 जा रहा है वो ये मेथड से। किस तुम्हारे वाले मेथड से, लीनियर इक्वेशन। यस मैम, 2 वेरिएबल से। 4 मैन, देखो इसको ऐसे कर सकते हो कि 4 मैन
प्लस 9 वुमेन का रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 1/12, राइट। और 3 men प्लस 10 वुमेन, 10 वुमेन का रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 1/14। तो तुमको फिर वो लेना पड़ेगा, किसी को एक सेम करना पड़ेगा, है ना। तो तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, नहीं 4 से, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा, न्यू इक्वेशंस आएंगी, 12m प्लस 27w 20 1/4। इधर वाली इक्वेशन आ जाएगी 12m प्लस 40 2/7। ठीक है। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल, यहां से आ जाएगा तुम्हारा -13w इज इक्वल्स टू 1/4 -2/7। अब इसको सॉल्व कर दो डिनोमिनेटर सेम करके, तो यहां से आ जाएगा माइनस -1/28। तो आ तो रहा है था 28 आंसर यहाँ से भी। 13 यार। हम्म, तो तुम लोग यही मेथड मैं यूज वो कर लो, ये आसान लग रहा है तो। बताओ यस कौन ये आसान लग रहा है कि वो जो हमने करवाया लंदी सा। मैम, उसमें फॉर्मूला समझ में नहीं आया। फॉर्मूला कहाँ नहीं समझ में आया, वही तो है, देखो कोई काम है, उस काम को कुछ आदमी मिलके कुछ दिन में खत्म कर रहे हैं। तो M1 आदमी है, और W1 वर्क है, और D1 उसका डेज है। तो उसको जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा उसी काम को। अगर M2 पीपल कर रहे हैं, डेज कुछ और ले रहे हैं, वर्क कुछ और है उसका, मतलब पार्ट कुछ और है, कुछ इस तरह से वो फॉर्मूला। मैं वहाँ आंसर इसके लिए नहीं आया था क्योंकि मैंने उसका टाइम वर्क निकाला था उसका एक दिन का, वन हम्म, वो रेसिप्रोकल सब निकाला छोड़ो, था। अच्छा उसको रहने दो, अगर नहीं समझ में आया तो